और हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक खास खबर। लिए चलते हैं एक शानदार सफर पर। दिसंबर का महीना चल रहा है, स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। ऐसे में अगर आप दिल्ली के आसपास सैर सपाटे के साथ साथ कुछ रोचक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हम आपको एक खास डेस्टिनेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। ये जगह है हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम, जिसके बारे में देखिए हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। भारत के ट्रांसपोर्ट हिस्ट्री को एक टाइम कैप्सूल की तरह सजाया गया है। ये शेवरोले फीटन 1932 की गाड़ी, इसका ताल्लुक लाहौर प्रेसिडेंसी से जुड़ा हुआ है। जब ये बना था और जब इस्तेमाल होता था, उस समय जो ऑफिसर रेलवेज के जो ऑफिसर्स थे या जो राजा लोग थे, वो लोग इसका इस्तेमाल करते थे। इस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ दिल तो पागल है गाने में। सिंधु घाटी के पुराने पहियों से गाड़ी के पहिए और गाड़ियों तक हम इस वक्त मौजूद हैं गुरुग्राम के हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम में, जहां भारत के ट्रांसपोर्ट हिस्ट्री को एक टाइम कैप्सूल की तरह सजाया गया है। ये सफ़र, ये पहिए हमें दिखाती हैं कि कैसे इन्होंने हमारी ज़िंदगी बदली। इस म्यूज़ियम को अब 12 वर्ष हो चुके हैं और इसीलिए आज हम आपको दिखाएंगे ये अनोखा म्यूज़ियम और मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिन्होंने इस म्यूज़ियम की नींव रखी। ये कहानी सिर्फ एक म्यूजियम की नहीं, एक आदमी की दीवानगी की है, जिसने अपने शौक को इतिहास की सड़क पर उतार दिया। हरियाणा के गुरुग्राम के पास बसी शांत सी गलियों में खड़ा हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम असल में तरुण ठकराल नाम के उस शख्स की कल्पना है, जिसने गाड़ियों से अपने प्यार को इतना बड़ा बना दिया कि वो एक सांस्कृतिक धरोहर बन गया। देखिए, ऐसा है, जब 12 साल पहले मैंने सोचा था, 12 भी नहीं बल्कि एक्चुअली 15 साल पहले जब सोचा था कि इंडिया में कोई ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम नहीं था उस समय। हर कंट्री में बाहर ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम्स हैं और बड़े पॉपुलर हैं, बिकॉज़ लोगों को यातायात के सारे साधन नज़र आते हैं, बच्चों को अच्छा लगता है। तो मेरा जो इंस्पिरेशन था वो था कि इंडिया में एक ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम बनाया जाए। आज 12 साल हो गए हैं, इंडिया में और कोई म्यूज़ियम नहीं खुला है ट्रांसपोर्ट का, और पता नहीं कब खुले, अगर खुले कोई तो। और वी आर सो पॉपुलर दैट वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं हमारे म्यूज़ियम को देखने के लिए। ये जगह सिर्फ वाहनों की नुमाइश नहीं, बल्कि समय का पहिया है जो आपको सदियों पीछे ले जाता है। ये शेवरोले फीटन 1932 की गाड़ी, 6 सिलेंडर और कन्वर्टेबल। ये गाड़ी तरुण ठकराल जी ने राजस्थान में एक दूध बेचने वाले से खरीद के उसे वो यहाँ लेके आए और ये इस म्यूज़ियम की सबसे पहली गाड़ी है। अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन नंबर देखें तो इसका ताल्लुक लाहौर प्रेसिडेंसी से जुड़ा हुआ है। 1994 में शुरू हुई एक निजी कलेक्शन धीरे धीरे सालों की मेहनत के बाद 2013 में एक ऐसे म्यूजियम में बदल गई जहां पलकी से लेकर 3 पहिए वाली गाड़ी है, बैलगाड़ी से लेकर रोल्स रॉयस तक और 1930 के रेलवे कोच से लेकर भारत की पहली इलेक्ट्रिक कार तक मौजूद है। जहां मैं बैठा हूं इस वक्त, अगर आप सोच रहे हैं कि ये कोई होटल का या 5 स्टार होटल का कमरा है तो आप गलत हैं। इस वक्त मैं बॉम्बे बड़ौदा सेंट्रल इंडिया रेलवे के तहत एक ट्रेन के डब्बे में हूँ, जिसका नाम है जोधपुर सेलोन। ये पैलेस ऑन व्हील्स जो आज के डेट में मौजूदा एक हेरिटेज ट्रेन है, उसका पहला डब्बा हुआ करता था। अगर आप इस ट्रेन को, इस डब्बे को अगर ध्यान से देखें तो इसमें तमाम वो हेरिटेज चीज़ें हैं। बेडरूम, 2 अंदर बेडरूम है, किचन है, ये हॉल के तरह बना हुआ एक पूरा
आप देख सकते हैं। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये राजस्थान के पेंटर्स हैंड पेंटिंग की हुई है इन चीज़ों पे, और जो जिस कलर का इस्तेमाल किया गया है वो है वेजिटेबल डाइज, यानी सब्जियों के रंग से इस पे ये हैंड पेंटिंग के द्वारा ये पेंटिंग की गई है। ये इसलिए इतना हेरिटेज है क्योंकि ये जब ये बना था और जब इस्तेमाल होता था उस समय जो ऑफिसर रेलवेज़ के जो ऑफिसर्स थे या जो राजा लोग थे वो लोग इसका इस्तेमाल करते थे। भारत में म्यूजियम कल्चर बहुत कम है और ये वो जगह है जहां इतिहास लोग पढ़ते नहीं हैं बल्कि महसूस करते हैं। यहाँ हर गैलरी कहानी कहती है, कभी राजा महाराजाओं के शाही सफर की, कभी 20वीं सदी की उन कारों की जिनका शोर शराबा अब सिर्फ यादों में है। जैसे डिस्प्ले करा है म्यूज़ियम में, वो है कि पहले पालकियाँ, बैलगाड़ी, जो नॉन मोटराइज्ड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते थे, मतलब जब तक रेलवेज़ नहीं आया 1853 में इंडिया में, उससे पहले लोग सफ़र कैसे करते थे? कभी सोचो कि और कोई साधन ही नहीं था, मोटराइज्ड साधन। सब लोग बैलगाड़ी से जाते थे या ऊँट गाड़ी से जाते थे या घोड़ा गाड़ी से जाते थे, वही साधन हुआ करते थे। उसके बाद हमने रेलवेज़ की गैलरी है हमारी, जहाँ 1930s की रेलवे सलून है जोधपुर की। 3 स्टीम लोकोमोटिव्स हैं हमारे पास, स्टीम रोड रोलर्स हैं, 1940 की ट्रैम है, बसेस हैं पुरानी 12 के करीब, फिर 2 व्हीलर्स हैं, विंटेज कार्स हैं, अबाउट 55 ऑफ देम आर ऑन डिस्प्ले। क्या कहते हैं, मैरीटाइम सेक्शन है। यहाँ आने वाले लोग सिर्फ गाड़ियां नहीं देखते, उस दौर का वक्त, फैशन, फिल्में और समाज भी देख लेते हैं। एक पूरा सेक्शन बॉलीवुड को समर्पित है, जहां राम बलराम की बादल से लेकर दिल तो पागल है की लाल कार तक खड़ी है। दिल तो पागल है पिक्चर का एक बहुत फेमस डायलॉग था, राहुल नाम है मेरा, नाम तो सुना ही होगा, जिसे शाहरुख खान ने कहा था। वो फेमस पिक्चर में एक गाड़ी इस्तेमाल हुई थी डीसी की, ये वही गाड़ी है जो आज हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम में मौजूद है। इस गाड़ी को डीसी के नाम से जाना जाता है। डीसी यानी दिलीप छाबरिया। दिलीप छाबरिया जी ने इस गाड़ी को जिप्सी से एक दोबारा इसे रिवाइव करके एक मॉडल तैयार किया, इसलिए इस पे डीसी लिखा हुआ है। इस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ दिल तो पागल है गाने में, और इस गाड़ी को देखने के लिए हेरिटेज म्यूजियम में आप आ सकते हैं। इस विमान को देखिए, जितना समझने की कोशिश करेंगे इतिहास की हजारों कहानियां याद आएंगी। मेरे पीछे जो आप ये एयरक्राफ्ट देख रहे हैं, ये पाइपर कब J3C एयरक्राफ्ट है, जो कि यूएसए में निर्मित, यानी इसका जो निर्माण हुआ वो यूएसए में हुआ। लेकिन 1947 में 4 अगस्त 1947 में उत्तर प्रदेश में लखनऊ में इसे लाया गया। ये एयरक्राफ्ट यूएसए में भी इनिशियली इस्तेमाल होता था, जो सिविलियन एयरक्राफ्ट में जो पायलट्स होते हैं उनके ट्रेनिंग के लिए। तो अगर इस एयरक्राफ्ट को आप देखेंगे तो ये 2 सीटर एयरक्राफ्ट है, जिसमें साथ साथ नहीं, आगे पीछे 2 लोग बैठते हैं, आगे जो सीख रहा होता है और पीछे जो सिखा रहा होता है। तो हिंदुस्तान में ये आया 1947 में, और उसके बाद 12 साल पहले जब ये म्यूज़ियम बना तो तरुण ठकराल जी इस एयरक्राफ्ट को लखनऊ से इस म्यूज़ियम में लेके आए, ताकि यहाँ लोग इसे विंटेज के तौर पर देख सकें। म्यूज़ियम देखिए, व्हील सेक्शन से शुरू कर हर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट को दिखाने की हमारी भरपूर कोशिश रही है। जो हमारे फाउंडर हैं मिस्टर तरुण ठकराल, उन्होंने कहीं भी कमी नहीं छोड़ी। उनका इतना ज़्यादा पैशन है इस म्यूज़ियम को लेकर, जो कि आपको यहाँ पे हर एक सेक्शन में दिखाई देगा, इंडिविजुअली हर एक चीज़ में दिखाई देगा। तो ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप यहाँ देखेंगे, एक व्हील से शुरू होकर एविएशन तक, बुलक कार्ट, प्री मैकेनाइज सेक्शन, जोधपुर सैलून, 2 व्हीलर, मैरीन सेक्शन, कंटेम्प्रेरी आर्ट को भी छूता नहीं छोड़ा गया, वो भी हर सेक्शन में आप साथ साथ देख पाएंगे। जिस भी गैलरीज में आप जाएंगे आप वो भी देखेंगे। तरुण ठकराल सिर्फ कार प्रेमी नहीं
वो उस दौर के प्रेमी हैं जिसमें ये कारें सांस लेती थीं। उनका म्यूजियम सिर्फ मशीनों का संग्रह नहीं, एक भावनात्मक यात्रा है। हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम ये सिखाता है कि सफर सिर्फ दूरी नापने का तरीका नहीं, हमारी सभ्यता का आधार है। और उसकी कहानी संजोने वाला ये म्यूजियम एक आदमी के जुनून का सबसे खूबसूरत प्रमाण है। म्यूजियम का सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन भारत की ट्रांसपोर्ट की कहानी अभी आगे बढ़ते जा रही है। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ अभिषेक सिंह, गुड़गांव, गुड न्यूज़ टुडे। और अब बात पहाड़ों के मौसम और बर्फबारी की। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के कुछ इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे अनंतनाग और गुलमर्ग जैसे इलाके विंटर वंडरलैंड बन गए हैं। घाटी बर्फ से चमक दमक रही है, पेड़ पौधे सब बर्फ से ढक गए हैं। अनंतनाग में पारा -डिग्री के नीचे जा चुका है और चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। वहीं श्रीनगर समेत घाटी के कुछ और निचले इलाकों में ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं। दिसंबर की शुरुआत के साथ कश्मीर में मौसम का मिजाज खुशनुमा हो गया है। जहां मैदानी इलाकों में ठंडक बढ़ रही है, वहीं पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। कुदरत के सफेद श्रृंगार को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। कश्मीर से लेकर सिक्किम तक हर तरफ बर्फ की सफेद चादर पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगा रही है। ये ताजा बर्फबारी पर्यटकों के लिए बड़ी सौगात है, क्योंकि इसी बर्फबारी को देखने के लिए सैलानी दूर दूर से यहाँ खिंचे चले आते हैं। बर्फबारी की इन तस्वीरों को देखकर सैलानी खुशी से झूम उठते हैं। ऐसी बर्फबारी तो कभी कभार ही देखने को मिलती है। अनंतनाग में पारा -डिग्री के नीचे जा चुका है, लेकिन बर्फ ने यहाँ एक अलग ही समा बांध दिया है। बहता पानी जम गया है, झरनों ने ठंड के आगे घुटने टेक दिए हैं। पत्तियों पर जमी ओस पारदर्शी शीशे से नजर आ रही है और बच्चे पेड़ों की डालियों पर जमी बर्फ से खेल रहे हैं। इन्हें न तो ठंड की ठिठुरन परेशान कर रही है और न ही बर्फीली हवाएं इन्हें घरों में कैद कर पा रही हैं। ये तो बस कुदरत के इस खूबसूरत तोहफे का लुत्फ उठा रहे हैं। कश्मीर की पहचान यहाँ होने वाली बर्फबारी है और बर्फ पड़ने से ही घाटी को पानी भी मिलता है। कश्मीर घाटी इन दिनों भीषण ठंड की गिरफ्त में है। श्रीनगर में बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम की सबसे ठंडी सुबहों में से एक है। पूरे जम्मू कश्मीर में और खास तौर से कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों के दौरान लगातार कश्मीर के सभी इलाकों में रात का तापमान 0 से नीचे लुढ़क रहा है, जिसके चलते पानी के झील, झरने और यहाँ तक कि नदियाँ भी धीरे धीरे अब जमने लगी हैं। पहाड़ी इलाकों में पानी के जमने से लोगों को पीने की पानी की दिक्कतें भी अब आ रही है। दरअसल इस कड़ाके की ठंड की वजह है पिछले करीब 1 महीने से कश्मीर में ना ही कोई बारिश हुई और ना ही कोई बर्फबारी। इस बीच खुले आसमान के चलते पहाड़ों से ठंडी हवाएं मैदानों की ओर रुख कर रही हैं, जिससे ये ठंड बढ़ रही है। घाटी में रातें जमाने वाली ठंड और सुबह घना कोहरा आम बात हो गई है। इसके बावजूद लोग ऊनी कपड़ों में लिपटे अपनी रोजमर्रा की गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। श्रीनगर में कड़ाके की इस ठंड में भी लोग सुबह सुबह जॉगिंग करते नजर आ रहे हैं। श्रीनगर में अभी बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तापमान भी लगातार नीचे गिरता जा रहा है। इसके बावजूद पर्यटक यहाँ की कंपकपाती ठंड में कुदरती खूबसूरती का आनंद लेने पहुँच रहे हैं और यहाँ के शिकारे का लुत्फ उठा रहे हैं। ठंड अगर देखा जाए तो जमाने वाली ठंड है, बिल्कुल हाथ जम रहे हैं। पहली बार इसका शिकारा का नज़ारा लिया है तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है वैसे आने के बाद ना। हाँ, और पहली बार आया हूँ 2-3 बार, लेकिन वो सीजन गर्मियों का था, तो इस बार मैं सर्दियों में आया हूँ तो बड़ा मजा आया कश्मीर घूम के। सर्दियों का मौसम कैसा है? सर्दियों का बहुत शानदार मौसम है यहाँ पे। मतलब ठंड तो वहाँ पे हरियाणा में भी, लेकिन उससे बहुत ज्यादा ठंड है यहाँ पे। हाथ जमाने वाली प्रॉपर यूँ, मतलब हीटर वीटर चल रहे हैं, रजाइयों में, मतलब अलग ही नजारा है यहाँ का। कश्मीर को यूं ही धरती का स्वर्ग नहीं कहते। यहाँ की वादियाँ पर्यटकों का इस्तकबाल करती हैं और उन्हें अपनी सुंदरता का एहसास कराती हैं। तभी तो पर्यटकों को यहाँ होने वाली बर्फबारी का इंतजार रहता है और यहाँ के मेहमान नवाजी से तो पर्यटक गदगद हो जाते हैं।
सर्दी अच्छी है, ठीक है, बट स्नोफॉल मिस कर रहे हैं हम ही, बट ठीक है, ये पता लगा कि 15 तारीख के बाद होगा, ठीक है, बट अब मुझे 5 साल से आ रहा हूँ, ठीक है, ऑफिशियल विजिट रहता है मेरा, ठीक है, एंड हर बार एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाते हैं हम, सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी भी, ठीक है, ठंड थोड़ा है, बट शायद अगले महीने आएंगे तो और अच्छा लगेगा। सर्दी से बचने के लिए जैकेट? हाँ, जैकेट वैकेट पूरा बैग में, मतलब पैंट शर्ट कम है, जैकेट्स वगैरह ये ज़्यादा लेके आए थे हम जी। तो सुबह सुबह कैसा लगा डल झील का? नहीं, अच्छा लगा, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ मैं, वर्ड्स नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छा एक व्यू रहता है, ठीक है, एंड उससे ज़्यादा अच्छा मेरे को लगता है यहाँ के जो लोग जो हाजिर क्या बोलते हैं उसको, मेहमान नवाजी, ठीक है, मेहमान नवाजी जो है वो बहुत अच्छी लगती है। कश्मीर घाटी के कई इलाकों में पारा 0 से नीचे पहुंच चुका है, तो कहीं कहीं ये पारा -10 डिग्री तक लुढ़क गया है। यहाँ के तमाम इलाकों में तापमान की बात करें तो पंपोर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री बना हुआ है। अनंतनाग में तापमान -5.3 डिग्री दर्ज हुआ है। बारामूला, पुलवामा, शोपियां, पहलगाम में तापमान -5 से -4 डिग्री के करीब है, तो वहीं जोजिला में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री पहुंच चुका है। कश्मीर में लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी अभी कम से कम 1 हफ्ता बर्फबारी का इंतजार करना पड़ेगा। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य दिसंबर यानी 15 दिसंबर के बाद ही कश्मीर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलेगा, जब पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बर्फबारी होगी और उससे कहीं ना कहीं मौसम में स्थिरता आएगी। लेकिन अगर बात करें तापमान की, तो तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि साथ ही साथ लद्दाख के अधिकतर क्षेत्रों में तापमान 0 से 15 डिग्री नीचे लुढ़क गया है। अगर दुनिया में दूसरे सबसे ठंडे इलाके द्रास की बात की जाए तो वहां पर रात का तापमान -20 डिग्री तक पहुंच चुका है। ठंड के मौसम को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने लोगों से खुद का ध्यान रखने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि लोग देर शाम घरों से बाहर निकलने से बचें, सुरक्षित हीटिंग साधनों का इस्तेमाल करें। यही नहीं, मौसम विभाग ने तापमान में और ज्यादा गिरावट की भी चेतावनी जारी की है और घाटी में शीतलहर के और तेज होने की आशंका जताई है। कश्मीर के कई इलाके इस वक्त सूखी सर्दी की चपेट में हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 15 दिसंबर तक यहाँ बर्फबारी की कोई उम्मीद नहीं है। फिलहाल तो कश्मीर की फिजा ठंडी है और यहाँ नदी से लेकर झरनों तक के जम जाने की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। लगातार जो ये खुश्की, सर्द, ठंड जो बढ़ रही है, नवंबर से ये मुश्किलात जो है, मुश्किलात से दो चार हैं सर्दियों की वजह से। जितनी हो सके अल्लाह ताला रहमत पर आए और ये बर्फ़बारी जो ये जारी हो जाए, जिस तरह से कश्मीर में होता है वैसा ही हो, तो हमें इस मुश्किलात से छुटकारा मिल जाए। कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों में पर्यटक खुश हैं, मगर साथ ही यहाँ आने वाले दूसरे सैलानियों को ठंड से बचने की सलाह भी दे रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोगों के लिए भी हर साल ये ठंड का मौसम कुछ दुश्वारियां लेकर आता है और आगे तो चिल्लई कलां का दौर भी होगा, इसलिए ठंड से बचाव के लिए एहतियात जरूरी है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।